सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, और हम कुछ समयों से इफिसियों की पत्री का अध्ययन करते हुए आए हैं, और हमने इस अध्ययन के दौरान इफिसियों की पत्री के विषय में कुछ प्रस्तावना या मुख्य बातें हमने देखी थी उसके इंट्रोडक्शन में। और फिर हमने इस प्रकार देखा था कि हम 4 मुख्य बिंदुओं के आधार पर इस पत्री का अध्ययन करेंगे। पहला था विश्वासियों की वर्तमान अवस्था, और हमने पिछले अध्ययन में इस विषय पर या इस मुख्य बिंदु पर अध्ययन किया था कि विश्वासियों की वर्तमान अवस्था क्या है। और उसके अंतर्गत हमने देखा था कि जो है एक विश्वासी है वो स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों से आशीषित किया गया है, और जगत की उत्पत्ति से पहले चुने हुए हैं, लेपालक पुत्र होने के लिए पहले से ठहराए गए हैं। आज हम परमेश्वर के बेटे या बेटी होकर इस धरती पर जी रहे हैं। फिर हमने देखा था कि हम पाप क्षमा पाए हुए और नरक से छुटकारा पाए हुए लोग हैं, और हमने इस बात को देखा था कि हम मसीह की मीरास हैं। परमेश्वर पिता ने जो है मसीह को हमें मीरास करके सौंपा है। फिर हमने देखा था कि पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी हुई है, और इसका जो अर्थ है ये इस प्रकार से हमने देखा था कि हम परमेश्वर की सुरक्षा में हैं। तो इस प्रकार हमने जिन मुख्य बिंदुओं को बांटा था, इस पत्री को 4 मुख्य बिंदुओं में बांटा है कि विश्वासियों की वर्तमान अवस्था, विश्वासियों की पिछली अवस्था, सभी विश्वासियों को एक देह के रूप में बनाया जाना, और फिर इस देह का व्यवहार। आज प्रभु ने चाहा तो हम इसके दूसरे और तीसरे मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। प्रभु ने चाहा तो आज हम इफिसियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय में से पढ़ेंगे, और मुख्य रूप से जो 2 बातें हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसकी 1 आयत से उसकी 22वीं आयत तक इस पूरे अध्याय को पढ़ लेंगे बारी बारी से, जिसे परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे, पढ़ने के लिए मदद करेंगे। इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 1 to 22। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ बैठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। 8वां पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाला कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए
और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह यीशु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा निकट हो गए हो। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बेर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बेर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संग संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यदि इस भाग को, इस अध्याय को मनन करेंगे तो पौलुस कुछ मुख्य बातों को यहाँ पर कलीसिया को सिखा रहा है, या हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर इस अध्याय के मनन को समझ सकते हैं। पौलुस विश्वासियों को, कलीसिया को, उनके पुराने जीवन, मसीह में आने से पहले वो क्या थे, उनके क्या हालात थे, वो क्या करते थे, उनका जीवन कैसा था, उसके बारे में उन्हें स्मरण दिला रहा है। और आज वो क्या है, इसके साथ उनकी तुलना कर रहा है। पहले कैसे जीते थे और आज कैसे जी रहे हैं, इसका एक तुलनात्मक अध्ययन हम यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी बात, जब मसीह में नहीं थे तो परमेश्वर ने हमारे साथ क्या किया है, ये वो समझाता है। परमेश्वर ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया है, और मसीह में आने के बाद परमेश्वर का व्यवहार आज हमारे साथ क्या है, ये समझाता है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा सिद्धांत यहाँ पर पौलुस सिखाता है, कलीसिया को पर प्रकट करता है। वो है मसीह की देह के रूप में एक विश्वासी का, कलीसिया का बनाया जाना। तो इस अध्याय में इन मुख्य बातों को हम पौलुस को कवर करते हुए देखते हैं, और परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करे कि जब आज ये मनन ये कर रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा सच्चाइयों को हमें समझने के लिए और उसके अनुसार करने के लिए मदद करे। अब देखिए, एक इस अध्याय के इंट्रोडक्शन के तौर पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पौलुस जो है, यहाँ पर आप पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे तो वो स्मरण दिलाता है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। पौलुस कलीसिया को याद दिला रहा है कि एक समय पर तुम मरे हुए थे, इफिसुस की कलीसिया को। और 11वीं आयत भी जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक और अन्य जाति हो। देखिए, पौलुस कलीसिया के सामने उनके पुराने जीवन को लाके रख रहा है, और वो कहता है कि जरा इस बात को स्मरण करो, इसका अवलोकन करो, क्या कि तुम क्या थे, तुम्हारा जीवन क्या था और अब क्या है। प्रियो, इससे पहले कि हम इस अध्ययन में आगे बढ़े, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मसीह जीवन को जब हम जी रहे हैं ना, तो बहुत जरूरी है इस प्रैक्टिस को करना कि कभी कभी हम जब प्रभु के चरणों पर बैठते हैं, हम बैठें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे अपने जीवन को, मतलब मेरे जीवन को मुझ पर प्रकट कर। और
मुझे आपके प्रकाश में अपने जीवन को देखने का और अवलोकन करने का अनुग्रह दे। पता है ऐसा क्यों जरूरी है? ये हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति और धन्यवाद को बढ़ाता है। मैं आपको बताऊं कैसे। जब मैं इस भाग का मनन कर रहा था तो मुझे एक घटना स्मरण आती है जो लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में लिखी गई है। आप नोट कर लीजिए, पढ़िए मत, मैं आपको बताता हूँ वहां पर क्या है। लूक चैप्टर 7 वर्स 36 से जब आगे पढ़ेंगे ना तो एक घटना है। क्या घटना है मालूम है? वो घटना ये है कि एक फरीसी जो है जिसका नाम शमौन है, वो खाना खिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने घर बुलाता है। और उसी समय पर एक स्त्री जो पापिनी स्त्री है प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसके उसके चरणों को चूमने लगती है और इत्र मलने लगती। तो जो फरीसी है वो इस प्रकार मन में सोचता है कि यदि ये भविष्यवक्ता होता ना प्रभु यीशु तो ये पहचान जाता कि स्त्री तो पापिनी है और उसे ऐसा करने नहीं देता। ऐसा वो अपने मन में सोचता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसकी मन की बात को जानकर उसे इस प्रकार कहते हैं कि उससे बात करते हैं शमौन से और कहते हैं कि शमौन, अगर एक व्यक्ति है जो 500 रुपए जिसके ऊपर उधारी है, 500 दिनार और एक पर 50 दिनार है, और वो चुका नहीं पाए तो उनका जो उधार देने वाला था उसने उन्हें माफ कर दिया दोनों। तो कौन ज्यादा प्रेम करेगा, जिसका 500 माफ हुआ या जिसका 50? तो वो फरीसी कहता है कि मुझे मेरी समझ में जिसका 500 क्षमा हुआ है ना, माफ हुआ है, वो ज्यादा प्यार करेगा क्योंकि उसका ज्यादा क्षमा हुआ। फिर पता एक बहुत बहुत ही हृदय स्पर्शी बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो स्त्री है ना, तो इस स्त्री को देख, जब मैं तेरे घर आया तूने पांव धोने के लिए मुझे जल नहीं दिया, पर इसने मेरे पांवों को आंसुओं से भिगाया और अपने बालों से पहुंचा। फिर जब मैं तेरे घर आया तूने मुझे चुम्मा नहीं दिया, तूने मुझे किस नहीं किया, लेकिन जब से मैं आया हूं, ऐसा लिखा है, जब से मैं आया हूं तब से इस स्त्री ने मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा, और तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, लेकिन इस स्त्री ने मेरे पैरों पर इत्र मला। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसके जो पाप अधिक है ना वो क्षमा हुआ। जिसके पाप ज्यादा पाप क्षमा हुए वो ज्यादा प्रेम दिखाता है। प्रियो, यदि यदि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हम अपने जीवन का अवलोकन करेंगे ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो है अपने पुराने पापों या पुराने जीवन को सोच सोच कर कलुषित होते रहे, मायूसी में जे, ये नहीं कहना चाह रहा। प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आकर बैठिए और फिर अपने जीवन को अवलोकन करें कि प्रभु की कैसी करुणा और अनुग्रह मुझ पापी पर हुई है। अगर अभी तक ऐसा नहीं किया है तो ऐसा करने के लिए अपने आप को दें। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ आपका प्रेम जो है ना वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता, धन्यवाद, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, इस एक विचार को हृदय में रखते हुए हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। और उस अध्ययन को आरंभ करने के लिए मेरी मदद कीजिए। हम इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ लीजिए। यहाँ पर पौलुस उनकी पिछली अवस्थाओं को स्मरण दिला रहा है और फिर हम देखेंगे कैसे वर्तमान अवस्था से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। पहली और दूसरी आयत मेहरबानी से कोई पढ़ने में मदद करे। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिन में तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। देखिए, पहली बात जो पौलुस कलीसिया को स्मरण दिलाता है वो बताता है कि तुम पहले क्या थे? मरे हुए थे। तुम मरे हुए थे।
परमेश्वर ने आदम हवा को आज्ञा दी थी कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे मर जाओगे। उन्होंने वो फल खाया और वो मर गए। ये क्या है? जब परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम पहले मरे हुए थे, इसका मतलब क्या है? ये एक आत्मिक मृत्यु है। ये ऐसी मृत्यु है जो मनुष्य को परमेश्वर के से अलग कर देती, परमेश्वर के साथ मनुष्य की सहभागिता को तोड़ देती है, जो अदन की वाटिका में। और यदि एक व्यक्ति इस आत्मिक मृत्यु की अवस्था में, शारीरिक मृत्यु में चले जाता है, अगर इस आत्मिक मृत्यु की अवस्था में हमेशा बना रहता है, तो पता है उसका अंत क्या होता है? उसका अंत ये होता है कि वो अनंत काल के लिए दूसरी मृत्यु में, नरक अग्नि में चला जाता है। आत्मिक मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर से अलगाव, परमेश्वर से दूरी। और जब एक व्यक्ति आत्मिक मृत्यु में है, तो दूसरी आयत में लिखा उसके हालात क्या है ना? वो किस अवस्था में है? लिखा है कि जब तुम मरे हुए थे, आत्मिक मृत्यु की अवस्था में से थे, दूसरी आयत में लिखा है, तब इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। सरल शब्दों में कहें तो मरे हुए के कारण पहले हम, आप और मैं, हम शैतान के प्रभुत्व के अधीन जी रहे थे। अब यदि और सरल करके कहें तो हमारा जो रिमोट कंट्रोल है ना, रिमोट होता है ना टीवी को चलाने का, जिससे हम कंट्रोल करते हैं टीवी को, हमारा जो रिमोट है वो किसके हाथ में था? शैतान के हाथ में था। हम उसकी अधीनता में, उसकी हुकूमत के अधीन होकर जी रहे। आज क्या है? आज परमेश्वर ने हमें उस अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने अधीन किया है। एक समय पर हमारा जो रिमोट था, हमारा नियंत्रण शैतान के हाथ में था, अब किसके हाथ में है? अब परमेश्वर के हाथ में है। अब यीशु को हमने अपना प्रभु करके ग्रहण किया। एक समय पर हमारा प्रभु वो नहीं था, हमें चलाने वाला वो नहीं था। कौन था? शैतान था। लेकिन अब कौन है? अब प्रभु यीशु मसीह। पौलुस कलीसिया को स्मरण दिलाता है कि तुम एक समय पर शैतान के प्रभुत्व के अधीन होकर जी रहे थे। दूसरी बात, मरे हुए के कारण ये हालात थे पहले जब मरे हुए थे। दूसरी बात, तीसरी आयत को पढ़िए, तीसरी आयत को पढ़िए। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। देखिए पौलुस यहाँ पर फिर कह रहा है, पहले क्या थे? शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। एक आत्मिक रूप से मरे हुए व्यक्ति के लक्षण है क्या? एक व्यक्ति जब आत्मिक रूप से मरा हुआ है ना, तब वो अपने शरीर के इच्छाओं को पूरी करने के लिए जिएगा, अपने मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए जिएगा। जो कुछ उसके मन में, उसकी आंखों में जो इच्छाएं, अभिलाषाएं होगी, उसके अनुसार वो अपना जीवन जिएगा। देखिए परमेश्वर का वचन जब इस बात को कह रहा है ना, तो ये बहुत एक गंभीर बात है। हम जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब हम शैतान के वश से नहीं छुड़ाए गए थे, तब हम आत्मिक रीति से मरे हुए थे। और उसका एक मुख्य लक्षण क्या है मालूम है? अपनी मन और अपनी आंखों और अपने बुद्धि, अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीना, उसकी लालसाओं को पूरा करना। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक ऐसे सिद्धांत को बताता है, इस संसार में जो भी लोग परमेश्वर को
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों पर नहीं सौंपा, वो किसके अनुसार जी रहे हैं? अपनी इच्छाओं के अनुसार जी रहे हैं, अपने शरीर को प्रसन्न करने के लिए जी रहे हैं। और पता है, ये भक्ति नहीं है, इसमें परमेश्वर का भय नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि परमेश्वर का वचन के प्रकाश में कि एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है ना, कभी भी वो अपनी शरीर की लालसाओं पर विजय नहीं पा सकता। देखिए, एक आयत को पढ़िए, दूसरा तीमुथियुस, माफ कीजिए, कुलस्सियों की पत्री निकालिए, दूसरा अध्याय, कुलस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय। कोई भाई पढ़ने में मदद करे? और उसकी 21 और 22 और 23 आयत पढ़िए। कुलसियंस चैप्टर 2 वर्स 21, 22, 23। कि वो न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य की आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्माहीनता और शारीरिक योग्याभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। देखिए, संसारिक भक्ति, ये संसार जो भक्ति की परिभाषा बताता है या भक्ति के लिए जो कुछ करने को कहता है, परमेश्वर का वचन उसके बारे में क्या बोलता है मालूम है? कि ये एक योग्याभ्यास है ना। ये जो है, ये शारीरिक कुछ प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन इनसे पाप की जो गंदी लालसा है ना, वो नियंत्रित नहीं हो सकती। इस बात को समझिएगा कि केवल परमेश्वर के लोगों को, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए अर्पित कर दिया है, केवल उन्हें ही ये अनुग्रह दिया जाता है कि वो पाप के गंदी लालसाओं को, हमारे शरीर की इच्छाओं को ना कहकर पवित्र जीवन जी पाए। एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह से दूर है, वो चाहे कितना भी योग्याभ्यास कर ले, वो अपने जीवन को अनुशासित करे, लेकिन वो उन लालसाओं पर जय नहीं पा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रिमोट किसके हाथ में? शैतान के हाथ में। क्यों? क्योंकि वो अंधकार के वश में है। क्यों? क्योंकि वो एक मरी हुई अवस्था। केवल प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से और उसकी भक्ति करने से ही एक व्यक्ति जो है अपनी शरीर की गंदी लालसाओं पर, आंखों और मन की अभिलाषाओं पर विजयी हो सकता है। प्रियो, एक बहुत बड़ा अंतर है मसीह में आने से पहले मरे हुए जीवन में और मसीह यीशु के साथ जिलाए गए जीवन में। वो क्या है मालूम है? जो मसीह के साथ जिलाया गया है, वो अपनी इच्छा, अपनी लालसाओं को पूरी करने के लिए नहीं, लेकिन अपने प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं और लालसाओं को पूरी करने के लिए जी रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के भक्त होकर जी रहे हैं या सच्चा मसीह जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, इसको यदि आपको खुद को जांचना है ना, तो उसका एक मीटर ये है कि आप अपने जीवन का अवलोकन करें कि आप अपने दिनचर्या में अपनी आंखों की इच्छाओं के साथ और अपने हृदय और इस शरीर में जो इच्छाएं होती है, पाप की अभिलाषाएं आती है, उसके साथ कैसे डील करते हैं। ये है जो प्रकट करेगा कि आप मसीह में सच्ची मसीहत के लिए जी रहे हैं, मसीह बनकर जी रहे हैं, सच्ची भक्ति कर रहे हैं या झूठी भक्ति कर रहे हैं, या आप एक खोखला जीवन जी रहे हैं। मैं इन दिनों तीमुथियुस की पत्री से ध्यान मनन कर रहा हूँ और मैं पिछले कुछ दिनों में एक भाग पढ़ रहा था जहाँ परमेश्वर के वचन ने मुझे इस बात को प्रकट करके मुझे अपने आप को जांचने का अवसर दिया। मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय निकालिए, माफ कीजिए, तीसरा अध्याय निकालिए।
तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस, सेकंड तिमुथी चैप्टर 3 वर्स 5 पढ़िए। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और 5 आयत पढ़िए। वे क्या लिखा भक्ति है? का बेस तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ये सब से परे रहना। अब देखिए ये अंतिम दिनों में क्या होगा, पौलुस तिमुथियुस को बता रहा है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर वो लिखता है वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। मतलब वो भक्त की नहीं जिएंगे, पर एक भक्त के जीवन में जो सामर्थ्य दिखाई देती है ना, वो उनमें नहीं रहेगी। प्रियो, यदि मेरी और आपकी भक्ति, यदि मेरी भक्ति मुझे मेरे शरीर की लालसाओं पर जय नहीं दे रही है ना, यदि मैं जब भक्त होकर जी रहा हूं लेकिन मेरी आंखों की लालसाओं पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, मेरे हृदय के वैचारिक जीवन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है और मैं पाप करके जी रहा हूं ना, तो कुछ बड़ी समस्या है मेरे साथ। मुझे अपने आप को जांचना है। एक सच्ची शिष्यता, एक सच्ची भक्ति सामर्थ्य देती है। पता है किस बात की सामर्थ्य? अपने जीवन को अनुशासित करने की सामर्थ्य, वचन पढ़ने के सामर्थ्य, प्रार्थना करने की सामर्थ्य, प्रभु के साथ समय निकालने की सामर्थ्य, अपने आप को अनुशासन करने की सामर्थ्य, अपने आप को गंदी बातों को देखने से रोकने की सामर्थ्य, अपने मन के विचारों को गंदी बातों की ओर लगाने की सामर्थ्य, अपनी आंखों को बुरी बातों की ओर से बचाने की सामर्थ्य, अपने भाइयों से प्रेम करने की सामर्थ्य। आप समझ रहे हैं, ये है भक्ति। दूसरा तिमुथियुस में पौलुस बताता है कि अंत के समय ऐसे आएंगे कि लोग भक्त तो कहलाएंगे पर भक्ति की ताकत उनमें नहीं रहेगी। प्रियो, एक समय पर इफिसुस की जो कलीसिया थी ना, वो ऐसी थी। हमने उसकी इंट्रोडक्शन में देखा था कि वहां पर अर्तिमिस देवी का बहुत बड़ा एक मंदिर था, लेकिन जितना बड़ा मंदिर था वहां पर अनैतिक कार्य करने के लिए उतने ही बड़े दूसरे भवन भी थे। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि भक्ति कैसी थी? खोखली भक्ति थी। सच्चे ईश्वर की जो भक्ति थी वो नहीं थी। इसलिए क्या था? भक्ति और लालसाएं, पाप करना और भक्ति करना दोनों साथ साथ चल रहा था। लेकिन जब एक व्यक्ति मसीह यीशु पर विश्वास करता है ना, तो प्रभु यीशु मसीह उसे शैतान के प्रभुत्व से, पाप की गुलामी से छुड़ा देते हैं। फिर वो एक ही रास्ते पर चलता है, आज्ञाकारिता के और भक्ति के रास्ते पे। पाप और लालसाएं साथ साथ नहीं चलती। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि ये गंदी लालसाएं आप पर आक्रमण नहीं करेगी। आपके अंदर गंदी बातें देखने, विचारने की इच्छाएं नहीं आएगी। ये शरीर में जब तक हम हैं, ये इच्छाएं हमारे साथ रहेगी। लेकिन इससे लड़ते हुए, इसका इनकार करते हुए हमें पवित्रता और भक्ति में अपने जीवन को जीना है। प्रभु सहायता करे। हम अब अगले बात की ओर आते हैं। हमने देखा मरे हुओं के कारण हमारे जो हालात थे, हम शैतान के प्रभुत्व के अधीन थे, शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। और दूसरा अध्याय उसकी 23वीं आयत, इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 23वीं आयत 22वीं आयत में लिखा है, माफ कीजिए 12 आयत में लिखा है, इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 12। वहां पर लिखा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित। तीसरे हालात, एक व्यक्ति जो मरा हुआ है, हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए थे, एक समय पर मरी हुई हालात में हम मसीह से दूर और ईश्वर रहित। हो सकता है हम किसी ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, लेकिन बाइबल बताती है सच्चे परमेश्वर से दूर है एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है। हम ईश्वर रहित और मसीह से अलग थे। चौथी बात देखते हैं इसी आयत में, हम प्रजा नहीं थे। देखिए, अब पौलुस जो है वो एक यहूदी इस्राएली व्यक्ति है, तो वो उस प्रकाश में इस कलीसिया को संबोधित कर रहा है, क्योंकि इस कलीसिया में अधिकांश अन्य जाति है
लेकिन कई यहूदी इस्राएली भी है। पौलुस बताता है जैसे इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने प्रजा करके चुना, वैसे अन्य जाति नहीं थे। जैसे इस्राएलियों को प्रतिज्ञा दी गई, वैसे उनके पास कुछ प्रोमिसेस नहीं थी। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा था कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, ये उनके पास प्रतिज्ञा थी, अन्य जातियों के पास नहीं थी। कोई वाचा नहीं थी और जीवन में कोई आशा नहीं थी। कोई वाचा, कोई ईश्वर नहीं, कोई प्रजा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। प्रियो, ये हालात थे हमारे, ईश्वर रहित होकर हम अपने जीवन को जी रहे थे। और अगर हम इसकी 3 आयत पढ़े तो वहां लिखा है क्रोध की संतान थे। क्रोध की संतान का मतलब क्या है? मतलब यदि ये एक मुहावरा है, इब्रानी मुहावरा है, इसका अर्थ अगर निकालें तो सरल शब्दों में ये होता है कि एक ऐसा पात्र जो क्रोध जिस पर डाला जाए इसीलिए ठहराया गया, एक ऐसा बर्तन जिसमें क्रोध ही उंडेलने के लिए वो बनाया गया। ये हालात में हम थे। कब? जब हम मरे हुए थे। इन सब का कारण क्या है मालूम है? दूसरे अध्याय की जब शुरुआत में हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, तुम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इस आत्मिक मृत्यु का जो मनुष्य के जीवन में आई, क्या कारण है? पाप है। आदम और हवा के साथ परमेश्वर की सहभागिता, जब परमेश्वर ने उन्हें बनाया था, वो कैसी थी? वो दोनों एक साथ थे, एक सहभागिता में। लेकिन पाप करने के कारण क्या हुआ? मृत्यु आ गई। प्रियो, आज भी ये मृत्यु है ना, ऐसे ही काम करती। आज भी पाप ऐसे ही काम करता। एक विश्वासी जब अपने आप को पाप करने के लिए दे देता है ना, तो उसकी सहभागिता न केवल परमेश्वर के साथ लेकिन अपने भाइयों के साथ भी टूट जाती। और एक व्यक्ति जब पाप करने के लिए, एक विश्वासी जब पाप करने के लिए अपने आप को देता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अपना रिमोट मान लीजिए प्रभु के हाथ से लेकर, अपने प्रभु यीशु के हाथ से लेकर शैतान के हाथ में दे रहा है कि अब तू मुझे चला। आप समझ रहे हैं इस बात को? आज भी एक विश्वासी की आत्मिक मृत्यु का कारण क्या है? पाप। इसलिए पौलुस जब रोमियो की पत्री में लिखता है तो इस प्रकार कहता है कि तुम जो पहले पाप के दास थे, अब मसीह यीशु के दास या धार्मिकता के दास बन गए। और जैसे तुमने एक समय पर अपने शरीरों को अधर्म के हथियार होने के लिए सौंप दिया था, अब जो है अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को धार्मिकता के हथियार होने के लिए सौंप दो। आपको मालूम है आज भी कई विश्वासी जो हैं पाप करने के कारण या समझौते का जीवन जीने के कारण उनके जीवन में परमेश्वर की जय, पाप पर जय नहीं है, परमेश्वर के दिया वो आनंद नहीं है। और मैं आपको बात बताऊं, एक पाप में अनुशासनहीन जीवन जो है ना, वो जीवन कभी अपने भाइयों के साथ भी बहुत आनंदमय सहभागिता को दिखा नहीं पाता। कलीसियाई सहभागिता में, विश्वासियों के साथ उठने बैठने, खाना खाने में, उनके घर आने जाने मिलने में जो आनंद है ना, कई बार एक विश्वासी उठा नहीं पाता। और अगर जीवन को टटोलेंगे तो पाएंगे कि क्या है उसके पीछे? पाप एक कारण है। प्रभु सहायता करे, प्रभु इन सत्यों को समझने के लिए सहायता करे और इसके अनुसार करने के लिए मदद करे। अब देखिए, ऐसे पापी लोगों के साथ परमेश्वर का व्यवहार को देखिए। परमेश्वर ने क्या किया? 4 आयत को पढ़िए, इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 4। क्या किया है परमेश्वर ने? परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का चरित्र बताया गया, उसका हृदय बताया गया। क्या है? वो दया का धनी है, दया से धनवान है वो, और बड़ा ही प्रेमी। प्रियो,
अभी तक जो हम मरी हुई अवस्था के हालात देख रहे थे ना, कि हम अपने पापों में जी रहे थे, मरे हुए थे और घिनौने कामों में जी रहे थे, ऐसे मरे हुए लोगों पर इस प्रेमी और दया के धनी परमेश्वर की दृष्टि पड़ी और उसने क्या किया, उसने हमसे क्या किया, परमेश्वर ने प्रेम किया, प्यार किया। प्रियो, ये है आगापे प्रेम। हम किससे प्रेम करते हैं? हमारा प्रेम कैसे उमड़ता है मालूम है? जो हमको बहुत पसंद आता है। हम जब किसी वस्तु को देखते हैं जो पसंद आती है, प्रेम उमड़ पड़ता है। हम जब किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसकी बातें, जिसका रंग रूप हमको पसंद आता है, हमारा प्रेम उमड़ पड़ता है। परमेश्वर का प्रेम कैसा है मालूम है? जो पापियों के लिए, अधर्मियों के लिए, जो अपने शरीर की लालसाओं में कुकर्म करके जी रहे थे ना, उनके लिए उमड़ पड़ा। तो यूं बहुत ही धन्यवादित और परमेश्वर के लिए आराधना से भर देने वाले ये वचन है। हमसे परमेश्वर ने प्रेम किया। उसके बाद 5वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा है? मैं पढ़ता हूं। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अब देखिए, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति जो मरा हुआ है, उससे परमेश्वर ने प्रेम किया। अब परमेश्वर को उसके लिए यदि कुछ भी करना है, उसे आशीषें देना है, उसे कुछ भी करना है, तो उसके लिए सबसे पहले किया जाना क्या जरूरी है मालूम? उसका जीवित होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक शव है, एक डेड बॉडी है, और आप अगर उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप उसे अपने साथ रखना चाहते हैं, उसके कपड़े पहनाना चाहते हैं, उसे खाना खिलाना चाहते हैं, आप उससे प्रेम करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात होना क्या जरूरी है मालूम है? उसे जीवित होना जरूरी है। तभी आप उसके साथ अपनी सहभागिता को दिखा पाएंगे, प्रेम कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके हमें क्या किया मालूम है? जीवित किया। हम मरे हुए थे, परमेश्वर ने जीवित किया। हमें मसीही के साथ जीवित किया, मसीही का जीवन हम में डाला और हमें एक नया इंसान बनाया, हमें एक नया जीवन दिया। अब इस जीवन के साथ एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ सहभागिता में आ जाता है। जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होकर उस परिवार की सहभागिता में आ जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है, ताकि उस परिवार में वो पले बढ़े, अपने जीवन को जिए और उस परिवार की आशीषों को प्राप्त करे। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह में पिता ने हमें क्या करा? जीवित किया, घर में जन्माया। एक स्थान पर ऐसा लिखा, मसीह के साथ जीवित किया। 6 आयत में पढ़ते हैं, मसीह यीशु के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। उस मृत्यु की अवस्था से मसीह के साथ उठाया और मुझे बैठाया। कहाँ बैठाया? स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ अपने घर में बैठाया। प्रियो, क्या ही अद्भुत परमेश्वर है, क्या ही महान परमेश्वर है, जिसकी भक्ति करने के लिए हम चुने गए, जिसने हमें अपनी प्रजा बनाया। हम मरे हुए थे, हमें जिलाया, हमसे प्रेम किया, हमें जिलाया, हमें उठाया और हमें बैठाया। कहाँ पर? अपने घर के कोने में नहीं, अपने घर के दरवाजे की दहलीज पे नहीं, परंतु जहां खुद रहता है वहीं पर मसीह के साथ बैठाया। देखिए, इसमें बहुत एक ध्यान देने की बात क्या है मालूम है? वो ये है कि हमारे हमारे उद्धार का जो आधार है ना, वो कौन है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह में हम जिलाए गए, प्रभु यीशु मसीह में उठाए गए, प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग में बैठाए गए। प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है, प्रभु यीशु मसीह हमारा बिचवई है। प्रियो, मैं नहीं जानता यदि आप में से कोई भी ऐसा है जो जो सच्चे परमेश्वर की भक्ति करना चाहता है, तो इस दुनिया में एकमात्र मार्ग या आधार क्या है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह। कई लोग ये जो यहोवा के गवाह जो हैं, बाइबल से भी कई लोग जो यहोवा गवाह, यहोवा विटनेसेस वाले लोग ऐसा सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, या उनकी मध्यस्थता की हमें जरूरत नहीं है।
इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति यदि परमेश्वर के पास आना चाहता है तो एकमात्र जो आधार है या जो ब्रिज है वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे आए बगैर एक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के पास आ नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, हम समाप्ति की ओर हैं और हम अपने समय पर समाप्त करेंगे। इसकी 2 की 8 और 9 आयत को पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। अब देखिए, जो ये मरे हुए में से जिलाए जाने का कार्य है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन बताता है दूसरा इफिसियों 2:8 और 9 में, मैं इसके योग्य नहीं कि मेरा उद्धार हो, मैं जिलाया जाऊं, परमेश्वर के घर का एक वारिस बनूं, इसके लिए मेरे अंदर कुछ भी योग्यता नहीं है। मेरे जो जीवित किए जाने का कार्य, उद्धार का कार्य पूर्ण रीति से अनुग्रह से हुआ। अनुग्रह से मतलब मैं लायक नहीं हूं, मेरे कर्म से संभव नहीं है, परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम में, दया में मुझे मुफ्त में ये दान दिया है। क्या? कि मैं मृत्यु में से जिलाया जाऊं और उद्धार पाकर परमेश्वर की संतान बनूं। मैं आप में से जो नए हैं मतलब जिन्होंने कुछ समय पहले ही प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु माना है, उद्धार पाया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे आप हैं चाहे मैं हूं, हम में से कोई भी परमेश्वर के उद्धार के योग्य नहीं है, लेकिन अनुग्रह से परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। ये दान है। इसके लिए हमने ना कुछ किया है ना हम कर सकते हैं। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि मसीह जीवन जीते जीते यदि हमसे कुछ पाप होए ना, तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह के चरणों पर सिंहासन के निकट जाकर माफी मांगकर इसी अनुग्रह को मांगना है, क्योंकि हम कभी भी इस योग्य नहीं है कि हम क्षमा को अपने कार्यों से पा पाए। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। इसकी 13 से 16 आयत को पढ़ लीजिए। 13 से 16 आयत क्या लिखा है। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, 15 आयत के अंतिम हिस्से में, और 16 आयत में लिखा है और दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का क्यों ना हो, चाहे वो इसराइली हो, यहाँ पर इसराइली लोगों से भी तुलना कर रहा है पौलुस, यदि आप 11 आयत से 16 आयत तक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चाहे वो इसराइली हो, हाँ, यहूदी हो, चाहे वो अन्य जाति हो, और हमारी साधारण भाषा में बोले तो चाहे वो ईसाई हो और हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो अमेरिकन हो, कोई भी जाति, धर्म और देश का व्यक्ति क्यों ना हो, जब वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आकर अपने पापों से तौबा करता है, माफी मांगता है और पापों की क्षमा मांगता है, प्रभु उसके पापों को क्षमा करके उसे उद्धार देते हैं, उसे एक नया जीवन देते हैं। इसका मतलब क्या है? वो एक नया व्यक्ति बन जाता है। जैसे परमेश्वर ने, मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन करके बता रहा हूँ, तुलना करके बता रहा हूँ, जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया था एक नया इंसान, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आता है और अपना जीवन उसे सौंपता, परमेश्वर उसे एक नया इंसान बना देता। और ऐसे अनेक नए लोग मिलकर एक देह के रूप में बनते हैं।
मतलब यदि एक इस्राएली प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे, अपने पापों से मन फिरा कर, और एक अन्य जाति करे, दोनों मिलकर नए मनुष्य बने और साथ में एक देह बने, जिसे परमेश्वर के वचन में कलीसिया करके बुलाया गया, कलीसिया करके बुलाया गया। और 19वीं आयत में लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। परमेश्वर ने अब एक नए मनुष्य, एक नई देह का निर्माण किया। वो परमेश्वर का घराना है, वो परमेश्वर का मंदिर है। 21वीं आयत पढ़े तो ऐसा लिखा है, जिसमें सारी पवित्र रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक बनाए जाते हो। प्रियो, परमेश्वर के अद्भुत इस एक आत्मिक कार्य को देखिए, जो सालों से होता चला आ रहा है और अभी भी हो रहा है। क्या? परमेश्वर अपने लिए लोगों को नया बना रहा है, परमेश्वर अपनी देह का निर्माण कर रहा है। वो कौन है? कलीसिया है, आप और मैं। ये जो झुंड है ना, ये परमेश्वर की देह है, ये मसीह की देह है, ये परमेश्वर का मंदिर है। हम यहाँ तक ही आज देखेंगे, हमारा समय भी समाप्त हो गया। हमने कुछ बातों को देखा कि हम किस प्रकार मरी हुई अवस्था में थे और मरे हुए के कारण हमारे हालात क्या थे। हमने देखा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वो करुणा, वो अनुग्रह का, दया का धनी, वो बड़ा प्रेमी है, हमें उद्धार दिया। और हम अभी देख रहे थे कि किस प्रकार जिन लोगों को उद्धार दिया, उन्हें नया मनुष्य बनाया, परमेश्वर का घराना, मंदिर बनाया, एक देह करके हम बनाए गए। एक आखिरी आयत पढ़ के समाप्त करेंगे, इफिसियों के पत्री 2:10। इस आयत को कोई भी पढ़ लीजिए, हम समाप्त करें। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पता है हम नए क्यों बनाए गए हैं? हम इसलिए बनाए गए कि जो काम परमेश्वर ने पहले से ठहराए थे ना, अब हम उसे पूरा करें। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ कार्य ठहराए थे, लेकिन पाप करने के कारण हम मर गए थे और शैतान के अधीन चले गए थे। लेकिन परमेश्वर ने फिर नया बनाया। अब वापस परमेश्वर उन कार्यों को, उन योजनाओं को हम पर प्रकट करता है, जिसे हमें परमेश्वर के लिए पूरा करना है। हम जब ऐसा कहते हैं कि मैं नया इंसान बना हूं, मैं परमेश्वर की देह बन गया हूं, कलीसिया बन गई है, तो इसलिए नहीं कि हम अपनी इच्छा को पूरा करें, पर इसलिए कि उन उद्देश्य और कार्यों को पूरा करें जिसे परमेश्वर ने प्लान किया हुआ है मेरे और आपके लिए और कलीसिया के लिए। परमेश्वर इन वचनों के सुने और मनन किए जाने पर आशीष दे, और इसको समझने और इसके करने के लिए आपकी और मेरी मदद करे। कोई भी भाई प्रार्थना करे और प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करे।